स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज जो टॉपिक आप सभी के लिए लेके आए हैं हम वो लाए हैं क्लास 10 से सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैथ्स का टॉपिक है। इस मेथड के बारे में आज जानेंगे हम, और इस मेथड को जानने के बाद हम एक्सरसाइज 3.3 पूरी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको इसका कि देखो, मान लो दो इक्वेशन दे रखी हैं कि 7x माइनस 15y बराबर 2 और एक दे रखी है x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इस इक्वेशन को हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन को एक बार ले लेते हैं और इस सेकंड इक्वेशन को हम क्या अरेंज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार कि x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है, इसको मान लिया हमने थर्ड इक्वेशन। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो x की वैल्यू इधर आई है, इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में यदि रखा तो मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इस x की जो वैल्यू है, इस x की जगह पे अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस x की जगह पे हम इसको रख देंगे। तो देखो अब क्या होगा कि 7x, अब 7x है तो x की जगह पे हम रखेंगे क्या, 3 माइनस 2y प्लस माइनस 15y बराबर क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। अब देखो 7 3 जा कितना हो गया 21 और 7 ये माइनस का साइन बीच में, 7 2 जा 14y माइनस 15y बराबर 2। अब देखो ये 21 और ये 14 ये 15 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 29y। ये हो गया हमारा कितना 29y बराबर 2। इस 21 को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 29y बराबर 2 माइनस 21 दैट इज 19। ठीक है, ये हो गया 19, है ना। अब इधर देखो, एक मिनट, ये माइनस 29 है। अब हम इधर सिर्फ y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी क्या, माइनस का, यहाँ ये माइनस का आया। ठीक है, और ये माइनस का है, इधर ये कितना आएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना, इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 19 अपॉन में 29। ठीक है, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब पुटिंग दिस y की वैल्यू, पुटिंग y इन थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29 यही होगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 49 अपॉन 29। ओके, अब देखो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 49 अपॉन 29। x की वैल्यू आई 49 अपॉन 29 और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 19 अपॉन 29। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चंस करते हैं। इसमें हम ये एक एग्जांपल आपको दिया। अब हम चलते हैं सीधा अपनी एक एक्सरसाइज की तरफ। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई, इसमें इक्वेशन आपको दे रखी है कि x प्लस वाई बराबर 14। ओके, x प्लस वाई बराबर 14 दे रखी है आपको, और आपको एक दे रखी है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो। किसी भी एक इक्वेशन को हम
अरेंज कर लेते हैं, मान लो सेकेंड इक्वेशन को अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्सटीट्यूट करेंगे, नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, और सब्सटीट्यूट करने के बाद में क्या होगा कि फर्स्ट इक्वेशन में ये जो वैल्यू है x की हम वहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। अब ये y प्लस वाई कितना हो गया, 2y बराबर 14 हो गया, ओके। नाउ अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2y बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4, देन y इज इक्वल टू वट, 10/2, दैट इज 5। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। नाउ अब इस y की वैल्यू पुटिंग y इन थर्ड इक्वेशन, अब y की जो वैल्यू है उसको हम थर्ड इक्वेशन में जो रखेंगे। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, मतलब x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई की जगह पे क्या रखना है अब हमको, 5, तो ये कितना हो जाएगा 9, मतलब x कितना आ गया हमारा 9, y की वैल्यू आई कितनी 5, और x कितना आया 9, तो ये आ गई हमारी वैल्यूज़। और इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ख़त्म होता है। अब हम करते हैं एक और, अगर जो सेम पार्ट होंगे उनको नहीं करेंगे, डिफरेंट पार्ट जो होंगे उनको करेंगे। देखो अब सेकंड पार्ट जो है हमारा, सेकंड पार्ट में हमको क्या दे रखा है कि सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें लिखा हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। s माइनस टी जो है वो 3 है, और एक दे रखा है हमें s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये फर्स्ट इक्वेशन मानी हमने, ये सेकंड इक्वेशन मानी, उसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को अभी हम सेकंड नहीं मानेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अभी। देखो यहाँ हमने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, और यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 जा ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 36। तो इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। अब इस और इस इक्वेशन में दोनों में हम क्या करेंगे, किसी एक को अरेंज करते हैं। तो पहली इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस t, इसको मान लिया हमने कितना थर्ड इक्वेशन, ओके। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग s इन फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि इस वाले को हमने अरेंज किया था तो सेकेंड वाली में हमने उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इस s की वैल्यू रखेंगे हम सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36 होगा। हाँ, अब क्या होगा कि 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। अब ये कितना हो गया 6 प्लस 3t प्लस 2t हो गया 5t बराबर 36 हो गया। अब 5t कितना हो जाएगा, अब ये 6 उधर जाएगा माइनस में, तो ये कितना रह गया 30। यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6 आ गई, ओके। अब इस t की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग t इन थर्ड इक्वेशन, ओके। थर्ड इक्वेशन में t की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो t की वैल्यू हमने थर्ड में रखेंगे तो s इज इक्वल टू कितना है 3 प्लस t है थर्ड इक्वेशन में, तो अब s इज इक्वल टू 3 प्लस t कितना है 6, तो s कितना हो जाएगा 9, ओके। तो यहाँ पर अब हमारे पास वैल्यूज आ गई, t की वैल्यू आई कितनी 6 और s की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 9, तो दोनों वैल्यूज आ गई। इस प्रकार हमने सेकंड पार्ट भी उसका कर लिया। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की।
देखो थर्ड पार्ट सेम है, आप कर सकते हैं आराम से, फोर्थ पार्ट भी सेम है, उसी तरीके से है, आप कर सकते हैं। हम एक बार बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। ओके, फिफ्थ, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो देखो फिफ्थ पार्ट जो है हमारा, फिफ्थ पार्ट जो है हमारा, उसमें हमें दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी हैं, √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और एक दे रखी है हमको √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अरेंज कर लेते हैं हम इस वाली इक्वेशन को, या फिर इसको किसी को भी अरेंज कर लेते हैं कि जैसे हमने पहले ऊपर वाली इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं कि देखो √2x क्या हो जाएगा, बराबर माइनस √3y के बराबर हो जाएगा, और यहाँ x जो है माइनस √3/√2y हो जाएगा। और कभी भी नीचे अगर कोई भी चीज़ रूट में होती है तो उसको रेशनलाइज करते हैं हम, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3/√2 मल्टीप्लाई माइनस √2 मल्टीप्लाई y। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, √3, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया हमारा कितना, √3 × 6। ओके, और ये √2 × 2, ये हो गया माइनस का √3y, x की वैल्यू ये आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। ओके, इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इन सेकंड, ठीक है। थर्ड को हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो √3 × x की वैल्यू क्या है, -6/2। ओके, है ना, माइनस कितना होगा, माइनस √8y, ओके, बराबर 0। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब ये इधर हमारे पास है 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, -18/2y -8y बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, -18y/2 -2√8y, ओके, बराबर 0। इसको हम उधर पहुंचाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, -18y -2√8y बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा कितना, ये √18y माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√8y बराबर 0। देखो अब ये जो 18 आया है, अब यहाँ 18 में क्या होगा, ये इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3√2y प्लस, अब यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, 2 × 2 √2y लिख सकता हूँ मैं इसको, ये बराबर 0 हो जाएगा। माइनस उधर पहुँचाया, हटा दिया हमने। अब ये कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 और 3 कितना होगा, 7 √2y बराबर 0। अब यहाँ से हम y की वैल्यू क्या करेंगे, y की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 0, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग y इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, √6/2 y की वैल्यू क्या है, 0, मतलब x की वैल्यू भी 0 आ गई, x = 0।
देखो y भी 0 आया, x भी 0 आया। तो इस तरीके से ये हमने 5th क्वेश्चन किया। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है, वो 6th क्वेश्चन भी करना है। फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24। ओके, इसको पहली इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आगे का क्वेश्चन बाद में बताएंगे आपको। कि देखो इसमें हम किसी भी एक को सॉल्व कर लेते हैं। मान लो हमने सॉल्व कर लिया कि इसको हम पहली इक्वेशन को ही कर लेते हैं कि 2x, इसको ऐसे कर देते हैं 11 - 3y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 - 3y/में 2। इसको हमने थर्ड इक्वेशन माना। अब पुटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो 2 की x की जगह पे क्या लिखेंगे 11 - 3y/2 - 4y = -24। ओके, अब देखो ये इस 2 से इस 2 को काट दिया हमने, बच कितना गया 11 - 3y - 4y = -24। ये कितना हो गया 11 - 3 7, ये तो हो गया 7y। ओके, अब ये हो गया 7y = -24। -7y जब 11 उधर गया तो ये कितना हो गया -35। ओके, माइनस से माइनस काट दिया, y = कितना आ गया 7 5 = 35, y बराबर आ गया 5। ओके, हाँ। अब इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग y इन थर्ड इक्वेशन। ओके, y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x = 11 - 3y/2 में पुट करना है। तो x = 11 - 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5/2। x बराबर कितना आएगा 11 - 15/2। x कितना आ गया हमारा 11 माइनस, ये कितना होगा -4/2, मतलब -2 आया। x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, ये थी बात हमारी। x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x और y की वैल्यू दोनों फाइंड कर ली। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन में कहता है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है जब y = नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक y = mx + 3 है और हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको y पता है कितना है, y हमारे पास y 5 है, m हमको पता नहीं है, m निकालना है। x पता है हमको कितना है -2 है और +3 ये हो गया। तो ये कितना हो गया -2m + 3। ओके, इस 3 को हम इधर ले आते हैं, इधर -2m को इधर लेके जाते हैं, 5 इधर ले आते हैं। तो -2m इधर आएगा तो 2m हो जाएगा, इधर ये -5 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 2m = कितना हो जाएगा -2, m = कितना हो जाएगा -2/2, मतलब कि -1। ओके, हमारे पास आ गया कितना, m की वैल्यू कितनी आ गई -1। ओके, हमारे पास m आ गया -1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और तो यहाँ तक ये आज की वीडियो में इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।